बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल WS इंजीनियर से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में एक सवाल था आया हुआ हमारे चैनल पे कि जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट मुल्क से बाहर हैं वो वहाँ से किस तरह अप्लाई करके अपना NTC रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये वैसे तो हर चीज़ क्लियर कट है कि वेबसाइट में भी मौजूद है, तो थोड़ा सा अगर बंदा इस पर सर्च आउट करे तो उस पर क्लियर है कि सब सिस्टम ऑनलाइन है, अपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और आखिर में अपने हार्ड में भिजवाना होता है। तो उस वाले से ये बड़ा क्लियर है कि आप बाहर से बैठ के भी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास डिग्री आपके पास मौजूद है या आपकी कस्टडी में है। तो उसके लिए दो स्टेप्स होते हैं, जो भी इसका प्रोसीजर है वो सबको इल्म में है कि पहले जो प्रोसीजर है, पहले तो अपने इसको करवाना है HEC से डिग्री वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन करवानी है, ठीक है। उसके लिए आपको पास सबको पता है कि इसके लिए जो सारा प्रोसीजर HEC का भी पहले ऑनलाइन ही होता है। आपने ऑनलाइन अपनी पूरा उनका जो अपलोडिंग है डिग्रीज़ की, ट्रांसक्रिप्ट्स की, वो करवा के जब वो वेरीफाई हो जाती है फिर आपने उनको हार्ड में भिजवाना होता है। उसके लिए HEC दो ऑप्शन देता है, गैरिज के थ्रू देता है इंटरनेशनल कोरियर, और लोकल के लिए TCS के थ्रू देता है ऑप्शन, अगर आपने थ्रू कोरियर करवाना है ऑनलाइन। और जो फ़ॉरेन से लोग ऑनलाइन ही करवाते हैं, जब वो आपकी अटेस्टेशन हो जाती है, सारा प्रोसीजर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद आपके पास डिग्री टेस्ट होकर वापस आ चुकी हैं, तो फिर आपने वहीं से अप्लाई करना है ऑनलाइन। अब NTC के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारे प्रोसीजर आपने ऑनलाइन ही करनी है, सब कुछ वेबसाइट पर लिखा हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको हर चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, सारे माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो इतना सबके पता होता है ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल होता है, तो हर कोई क्लियर हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जब सारा ऑनलाइन हो जाएगा, आपके पास फ़ीस का चालान जब आ जाता है, तो चालान उसके बाद ये अहम एक स्टेप है जो आपने थोड़ा सा गौर से सुनना कि किस तरह आपने इसको प्रोसेस को पूरा करना है फ़ीस जमा करवाने के लिए। अब फ़ीस सबको पता है कि जो उसकी अलाइड बैंक, इसका जो अस्करी बैंक है वहाँ आपने जमा करानी होती है। आपको जो चालान प्रिंट होकर आता है, आपके सामने PDF की शक्ल में फिल हुआ आता है, उसको आपने प्रिंट आउट निकाल के आपने जाना होता है अस्करी बैंक में, किसी भी अस्करी बैंक में वहाँ पर जमा करवा के आपके पास दो कापी वापस आती हैं स्टैंप लगी हुई। एक होती है आपकी पर्सनल कॉपी स्टूडेंट्स की, और एक होती है NTC की कॉपी। और वो पे NTC की कॉपी अपनी ओरिजिनल, बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओरिजिनल होता है, बाकी अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं फ़ोटो कापियाँ साथ अटैच करके साथ वो NTC की कॉपी साथ कर उनको डिस्पैच कर देते हैं। अब यहाँ पर जो फॉरेन कंट्री में जो लोग ओवरसीज़ हैं उनके लिए क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसके दो तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार तो आपसे बैंक से आप रब्ता करें, अस्करी बैंक से कि भी मैं फ़लाँ कंट्री में, उस कंट्री से मैं किस तरह आपको ये भिजवाऊँ, क्योंकि हर कंट्री से जो चैनल, बैंकिंग चैनल मुख्तलिफ होता है, हर कंट्री का बैंक अपना सिस्टम होता है। तो अस्करी बैंक से ही पता चल सकता है उनकी वेबसाइट से रब्ता करके, हेल्पलाइन से रब्ता करके कि आप ये आपके अकाउंट में मैंने पैसे जमा करवाने हैं, इस अकाउंट में NTC का अकाउंट है, तो वो मुझे बताया मैं किस तरह आपको यहाँ से भिजवाऊँ, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे। एक तरीक़ाकार ये है। उसकी स्लिप आप अपलोड कर सकते हैं, उनके पास प्रूफ आ जाता है, तो वो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है NTC को। दूसरा जो बेस्ट तरीका मेरे हिसाब में है वो ये है कि आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आपके ओरिजिनल अपने में भेज होते हैं, आप ज़रा अपने NTC को तो अपने फ़ोटो कापी भेजना। आपके पास एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है, आपके पास उसका आपका आ चुका है, उनका जो चालान होता है वो आ चुका है। चालान को आपने सॉफ्ट कॉपी में आपने सेव करते हैं, PDF में सेव कर लिया। अब आपने ये करना है कि आपने किसी भी करीबी दोस्त को, अजीज़ को, फ्रेंड को जो आपके पाकिस्तान में मौजूद है, फैमिली मेम्बर है, तो उसको आपने भिजवा देनी है व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जैसे भी आप ऑनलाइन भिजवाते हैं। वो PDF में शक्ल में वो चालान होता है। उस चालान उन्हें कहें कि ये आपने प्रिंट आउट निकाल के किसी भी अस्करी बैंक में जाके इसको 10,000 रुपये आपने जमा करवा देना है, पैसे उनको भिजवा दें आप, वो जमा करवा देंगे। तो जमा करवाने के बाद उनके पास जो कापी दो होंगी, उनके कभी उनके पास पड़े रहें, उनके से आप उसकी फ़ोटो मंगवा लें, उसकी पिक्चर बनवा के व्हाट्सएप पे मंगवा लें। उस पिक्चर को आपने अपलोड कर देना है NTC के फॉर्म पे। NTC की जो वेबसाइट, जो आपका पोर्टल बना उस पर आप अपलोड करेंगे, आप जो जैसे हम करते हैं उस पर आप अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। उससे क्या होगा कि वो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। जब फॉर्म सामने आ जाएगा, फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, उसको आपने प्रिंट निकाल के इसको अपने साइन करना है, पूरी चीज़ें उसकी पर्टिकुलर चेक करने के बाद उसके साथ जितनी भी फ़ोटो कापीज़ आपने लगानी है सब लगा के, क्योंकि ओरिजिनल आपके पास डिग्री मौजूद है,
तो फ़ोटोकॉपी साथ लगा के आपने पूरा जो पलंदा वो डिस्पैच कर देना अपने उस अजीज़ को, रिश्तेदार को, दोस्त को, जिससे आपने फ़ीस जमा करवाई है इसके थ्रू। तो वो जब उसके पास पहुंच जाएगा तो वो उसको खोल के उसके साथ अपने अटैच कर देगा सिर्फ आपका जो एनटीसी का जो कि डिपॉजिट स्लिप है, वो चालान है, वो आपका उसके पास वो साथ अटैच कर देगा। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा आपको जो एड्रेस है उस एड्रेस पे एनटीसी को वो बना के डिस्पैच कर देगा। तो ये तो हो गया वो जो आपने थ्रू पाकिस्तान के थ्रू करना है। अगर आप थ्रू बैंक के करते हैं, बैंक के चैनल से बाहर पैसे भिजवाते हैं, वहाँ से आपको रसीद आती है, इलेक्ट्रॉनिक रसीद आ जाती है, उसको आप सारा अपलोड करते हैं, वो अगर एनटीसी एक्सेप्ट करता है तो वो फिर अच्छी बात है, नहीं करता तो वो एक नया मसला शुरू हो जाता है। तो बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इसको पूरा प्रोसेस करने के बाद बाहर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करें। पूरा प्रोसेस करने के बाद जब आपके पास बैंक का चलान आ जाता है एनटीसी की तरफ, तो एनटीसी वो फॉरवर्ड कर दे अपने किसी अजीज़ को, वो अपना उसको फ़ीस को जमा करवाने के बाद आपको वो रसीद जो पेड रसीद है स्टैंप लगी आपको व्हाट्सअप करे, आप उसको अपलोड कर दें पोर्टल पे। दोबारा जब अपलोड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान तरीका मेरे हिसाब में जो लोग फॉरेन कंट्रीज से अप्लाई करना चाहते हैं एनटीसी रजिस्ट्रेशन के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।